पीएम नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर रहेंगे। भागलपुर में बड़ा कार्यक्रम है जहां लगभग 4 लाख किसानों के जुटने का दावा किया गया है बीजेपी के द्वारा। इस मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे। तो क्या बिहार की सियासत कल परवान पर रहेगी और सीएम नीतीश कुमार के लिहाज से कल बड़ा दिन होगा, क्योंकि पीएम मोदी मंच से कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पर, किसानों के अलावा बिहार की सियासत से भी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में कल बड़ा दिन होगा क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में होंगे। भागलपुर के मंच से हुंकार भर रहे होंगे। लगभग 4 लाख किसानों के जुटने का दावा किया गया है। कार्यक्रम किसानों का है। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के लिए एक क्लिक के माध्यम से उनके खातों में पैसे को हस्तांतरित करेंगे। किसानों के लिए जो योजना है उस पर वो किसानों को लाभ देंगे। सीधे सीधे बिहार पहुँचेंगे और यहाँ से सभी किसानों को लाभ पहुँचाया जाएगा। यानी जो पीएम किसान योजना की जो छठे साल जो चल रहा है, उस छठे साल पर सफल कार्यान्वयन का प्रतीक होगी। एक प्रतीक के तौर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के खाते में पैसे सीधे तौर पर जा रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में, जहां पर दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि अगल बगल के लगभग 13 जिलों के लगभग 4 लाख किसान इस कार्यक्रम में जुटेंगे। यानी पीएम मोदी का मेगा शो देखने को मिलेगा कल भागलपुर में। इसके लिए बीजेपी ने पूरा जी जान लगा दिया है। बीजेपी के तमाम नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं, चाहे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों या फिर दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हों या फिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हों और तमाम जो आला नेता हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, सभी अपने अपनी ताकत झोंक रहे हैं पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। बड़ा मंच होगा। और जिस तरह से बिहार में चर्चा हो रही है, चर्चा तो तरह तरह की चर्चा है कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल अभी इस पर कोई तय नहीं है कि बिहार में पहले चुनाव होंगे या फिर समय पर होंगे, लेकिन चुनावी साल है तो चुनावी साल खास होगा और मंच जो सजेगा ये बड़ा मंच होगा। और इस बड़े मंच पर क्या पीएम नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करके जाएंगे सीएम नीतीश कुमार के लिए? बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी के पक्ष में थे, एनडीए ने वहाँ बम्पर जीत हासिल की थी और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई थी। और इसी फील गुड में, अगर यूँ कहा जाए जोश जोश में, बीजेपी के आला नेता यानी पीएम नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नेता के तौर पर जाने जाते हैं अमित शाह ने बिहार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया था। दरअसल महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था, महाराष्ट्र में बीजेपी का नेतृत्व नहीं था, बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी और सहयोगी पार्टी के सीएम थे। लेकिन बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और बीजेपी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद बीजेपी का सीएम बना महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की तस्वीर ये निकल कर सामने आई और महाराष्ट्र की तस्वीर से बिहार की तुलना की जाने लगी कि बिहार में भी ऐसा ही कुछ होगा। जो बड़ी पार्टी का नेता होगा उस पार्टी का जो है सीएम बनेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार, जब अमित शाह का बयान आया, अमित शाह ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान ये बातें कही कि बिहार में नेतृत्व तय नहीं है, सब कुछ चुनाव के बाद तय होगा। तो अमित शाह ने ये संकेत दिए और इधर नाराज हो गए सीएम नीतीश कुमार। उन्होंने, अगर यूँ कहा गया, चुप्पी साध ली और वो को भवन में चले गए। अचानक से सीएम नीतीश कुमार ने बोलना बंद कर दिया था। तो नीतीश की नाराज़गी सामने आ गई थी। बीजेपी नेताओं के पसीने छूटने लगे कि अगर नीतीश नाराज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि नीतीश अभी केंद्र में बड़ी भूमिका में है। केंद्र में, अगर यूँ कहा जाए, किंग मेकर की भूमिका में है। केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो नीतीश और नायडू के भरोसे चल रही है। ये सब जान रहे हैं, क्योंकि नीतीश की ताकत बढ़ी है और बीजेपी की ताकत घटी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार कोई भी पंगा सीएम नीतीश कुमार से नहीं लेना चाहेगी, ये सब जान रहे हैं और ये तय है। पर नीतीश की नाराज़गी आई तो उसके बाद बीजेपी ने उन्हें मनाना शुरू कर दिया। बीजेपी की बैठक हुई थी दिल्ली में उस वक्त और उसमें तय किया गया कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार बीजेपी के तमाम आला नेता आकर कहने लगे कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई और सीएम नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलते रहे और
इस नाराज़गी के बीच में नीतीश कुमार के साथ अब बीजेपी ने बार बार ऐलान किया कि वो बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, बिहार का 2025 का चुनाव। तो ऐसे में ये तो तय हो गया, तमाम जो बिहार के नेता हैं उन्होंने तो ये मुहर लगा दी कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। अब पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिहार के नेताओं ने तो अपने मुंह से कह दिया, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं के मुंह से सुनना बाकी है। और मौका है, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो ये सबसे मौका बिल्कुल खास है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी मंच से कुछ बड़ा सार्वजनिक ऐलान कर सकते हैं। किसानों को तो सौगात देने के लिए आ ही रहे हैं। बीजेपी ने तमाम इंतजाम किए ही हैं। सरकार भी मौजूद होगी, यानी केंद्र के सरकार, पीएम भी मौजूद रहेंगे और सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में मंच से कुछ बड़ा ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि तमाम नेताओं के जुबान से तो बार बार निकल रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सीएम नीतीश कुमार ही सरकार बनेगी तो मुखिया होंगे सरकार के। ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन आला नेताओं के मुंह से ये बात नहीं निकली है। और मौका है खास, भागलपुर का मंच होगा और भागलपुर के मंच से कल यानी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से, क्योंकि ये बिहार का मंच है, बिहार में मंच सजेगा और बिहार में चुनावी साल है। और अभी अगर यूँ कहें कि दिल्ली की जीत खास है, क्योंकि दिल्ली में बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है, 27 साल बाद वापसी हुई है। तो दिल्ली की जीत की खुशनुमा खुशबू जो है बिहार के अंदर आ रही है और बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, क्योंकि अब अगला लक्ष्य बिहार ही है। तो ऐसे में लक्ष्य को साधने की बड़ी कोशिश की जाएगी, एनडीए को एग्जिट दिखाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि तमाम नेता इसमें लगे हुए हैं, बिहार में कवायद कर रहे हैं और एनडीए के जो नेता हैं, जो बिहार के नेता हैं, वो अपने स्तर पर सभाएं कर रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं। यानी एनडीए अपनी कवायद में अभी से लगी हुई है और दिखाया जा रहा है कि एनडीए एकजुट है। तो इस कवायद को कहीं ना कहीं एक नया रंग दे सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जब आएंगे, मंच से भाषण देंगे, उस दौरान ये ऐलान कर सकते हैं कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नेतृत्वकर्ता भी नीतीश कुमार ही होंगे। सबसे बड़ी बात, नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा किया था अमित शाह ने, जिसके बाद असहज स्थिति हो गई थी। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार कई बार दिल्ली गए, लेकिन उनकी मुलाकात बीजेपी के आला नेताओं से नहीं हुई थी। और आपको याद होगा, जब इस बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के बाद जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात नहीं की थी, अमित शाह से भी मुलाकात नहीं की थी, जेपी नड्डा से भी मुलाकात नहीं हुई थी। और उनकी मुलाकात किससे हुई थी? तो कांग्रेस के आला नेताओं से। कांग्रेस के आला नेताओं से मिले थे, प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो उस वक्त नीतीश ने अपनी नाराज़गी साफ तौर पर जाहिर कर दी थी कि उनके रास्ते खुले हुए हैं। तो ऐसे में अब मौका खास होगा बिहार के मंच पर, और अब बिहार के मंच पर पीएम मोदी भी होंगे और सीएम नीतीश भी होंगे। तो ऐसे में पीएम मोदी ऐलान कर सकते हैं मन से कि सीएम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। कल के मंच पर तमाम निगाहें टिकी होंगी। किसानों, जो 4 लाख किसान तो जुट ही रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा दिन होगा ही, लेकिन बिहार की सियासत के लिहाज से भी कल बड़ा दिन हो सकता है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।